हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी निम्बस। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट विल बी अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। देखिए, अगर आप सिलेबस को आपने गो थ्रू करा हो अच्छे से, तो जो पार्ट 3 है, सेक्शन 3 है, दैट इज जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें अलग से मेंशन है आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ब्रिटिश राइटर समंथा हार्वे विंस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन विद ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए बुकर प्राइज मिला है समंथा हार्वे को उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, बुकर प्राइज के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बुकर प्राइज दिया जा रहा है सिंस 1969। 2022 का जो ये अवार्ड मिला था, ये मिला था पॉल लिंच को। ये आयरिश राइटर है और प्रॉफिट सॉन्ग इनकी एक नॉवल है, उसके लिए मिला था। यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बुकर प्राइज फाउंडेशन, ये अवार्ड देती है बुकर प्राइज का। ठीक है, ये है समंथा हार्वे, उनकी बुक है ऑर्बिटल, आप देख सकते हो। चलिए इंडियन विनर्स की बात कर लेते हैं। सलमान रुश्दी इन 1981, अरुंधति रॉय 1997, किरण देसाई 2006, अरविंद अडिगा 2008 एंड यन मार्टल 2002 फॉर लाइफ ऑफ पाई। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेने हैं इंडियन विनर्स, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। मनोज बाजपेयी द फेबल ट्रियम्फ्स एथलीट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनोज बाजपेयी की मूवी द फेबल, ये है इसका कवर, द फेबल। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो फेबल। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड मिला है इन्हें बेस्ट फिल्म एट 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नोट कर लीजिए। ओके, इसके डायरेक्टर है राम रेड्डी। चलिए, पीएम ऑनर्ड विद ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। नाइजर का ऑर्डर, ग्रैंड कमांडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑनर किया गया। श्री नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, याद रखेंगे, बाय द प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, HE मिस्टर बोला अहमद तिनुबू। कंट्री याद रखनी है नाइजर, अवार्ड का नाम रखना है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ओके, किसे मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये याद कर लेना है। इसी के साथ मोदी जी सेकेंड फॉरेन लीडर बने हैं आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ, जिन्हें कि 1969 में ये अवार्ड मिला था। ठीक है, इस अवार्ड में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दूसरे ऐसे फॉरेन लीडर बने हैं जिसे ये अवार्ड दिया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, याद रख लेंगे। चलिए, विक्टोरिया कजैर थेलविंग बिकम्स डेनमार्क्स फर्स्ट मिस यूनिवर्स। तो फिर इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो ये 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट था जो कि मेक्सिको में हुआ था। ओके, डेनमार्क की जो ये आप देख पा रहे हो, इनका नाम है कजैर थेलविंग, ये पहली ऐसी वहां की लेडी है जिसे पहली बार मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। ओके, चलिए, नेशंस फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क्स फर्स्ट मिस यूनिवर्स क्राउड इन हिस्ट्री, तो इस न्यूज में यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कहाँ की, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती है और ये कौन सा पेजेंट था, हो कहाँ रहा था, मेक्सिको में, 73rd पेजेंट। ओके, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 ऑनरिंग किसे मिला है, डैनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू अवध, ये दोनों पर्सन को ये मिला है। किस लिए मिला है, इन्होंने प्रमोट किया है पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है,
पीस एंड नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। देखिए डेनियल जो बेरेनबॉइम है ये वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट एंड कंडक्टर है, एंड अली अबू अवद जो है ये पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है। ठीक है, ये नहीं दिया गया है 19 नवंबर 2024 को, लेकिन ये अवार्ड है 2023 का। ओके, तो याद रखने हैं दोनों के नाम, डेनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू अवद। चलिए नेक्स्ट प्राइज पे आते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ऑनर्ड विद ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024। कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है अवार्ड, कौन सा? ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024, याद रखना है CII। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर। 2024 का अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी, CSR हम इसे कह लेते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये अवार्ड ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए PM मोदी रिसीव्स हाईएस्ट ऑनर्स फ्रॉम गुयाना एंड डोमिनिका। हमने पहले भी एक अवार्ड की बात करी, उसके बाद ये दूसरा और तीसरा अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में इन टोटल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 3 अवार्ड मिले हैं 3 कंट्रीज से। चलिए गुयाना और डोमिनिका से। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम गुयाना, हाईएस्ट ऑनर जो है गुयानास का हाईएस्ट ऑर्डर है बाय प्रेसिडेंट इरफान अली, ये इरफान अली है वहां के प्रेसिडेंट। देन डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट सिल्वानी बर्टन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, तो याद रख लेना है गुयाना और डोमिनिका हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार फॉर 2022 एंड 2023। देखिए ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो पुरस्कार है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये बाय संगीत नाटक अकेडमी, ये याद रखना है। कब से दिया जा रहा है? 2006 से। अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से कोई युवा पुरस्कार अवार्ड से कोई सवाल बन सकता है तो ये आपको पूछ सकते हैं कि किस ईयर से ये दिया जा रहा है, प्लस कौन सी बॉडी है जो ये देती है। संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है, ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ठीक है, आर्टिस्ट अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स आर एलिजिबल, 40 साल तक की एज के लोग एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए। चलिए, PM मोदी रिसीव्स ग्लोबल पीस अवार्ड इन वॉशिंगटन। इन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया, कहाँ पे? वॉशिंगटन में। ठीक है, देता कौन है ये? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, AIAM, याद रखना है। लॉन्च किया है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनॉग्रेट कब हुआ? नवंबर 22, 2024, रिसेंटली एट स्लीगो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च इन मैरीलैंड, USA में ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज जो है ये लॉन्च किया गया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने PM मोदी जी को अवार्ड दिया है, ग्लोबल पीस अवार्ड इन वॉशिंगटन। ओके, चलिए, इंडियन केमिकल काउंसिल ऑनर्ड विद 2024 OPCW द हेग अवार्ड। देखिए इंडिया की केमिकल एक काउंसिल है, इंडियन केमिकल काउंसिल। ठीक है, इसे अवार्ड दिया गया है 2024, द हेग अवार्ड दिया है। ठीक है, ये 29th सेशन था कॉन्फ्रेंस का, CSP का, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की, उसमें ये इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स हेल्ड इन द हेग ऑन नवंबर 25, 2024। देखिए आपको पॉइंट्स जो याद रखने हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो हेग अवार्ड किसे दिया है? इंडियन केमिकल काउंसिल को, ICC को, याद रखना है। 2024 का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? मिला है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए मिला है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे। डेट तो आपको पता चल ही गई है, नवंबर 25, 2024। तो ये इतने से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये थे हमारे नवंबर मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स।
हम लोग हर एक महीने में जितने भी पुराने मंथ्स में अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, हम एक सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिले, है ना। इससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा। करंटली जो करंट न्यूज़ होती है उसमें तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन अलग से एक सेशन ये बनाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना, रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको अचीव कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।